टोक्यो की चमचमाती मॉडर्न लाइफ के बीच एक ऐसी जगह है जहां समय थोड़ा धीरे धीरे चलता है, जहां एक तरफ बहती है शांत सुमिदा रिवर और दूसरी तरफ आसमान को छूता दिखाई देता है टोक्यो स्काई ट्री। और जब स्प्रिंग सीजन आता है तो पूरा पार्क गुलाबी चेरी ब्लॉसम से भर जाता है। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ टोक्यो के सबसे खूबसूरत रिवर साइड पार्क में, और वो है सुमिदा पार्क। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि इस जगह की ब्यूटी दिन में भी अलग है और रात में भी। क्योंकि एक बहुत ब्यूटीफुल पार्क है और इसका बेस्ट एडवांटेज ये है कि ये सेंचुरी टेम्पल से बहुत ही पास में है। अब आराम से 5 मिनट्स का भी वॉक नहीं है, 3 मिनट्स में ही आप इसको पहुंच जाओगे। और चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं। सुमिदा पार्क टोक्यो के आसाकुसा एरिया में है और ये पार्क सुमिदा रिवर के दोनों किनारों पर फैला हुआ है। अगर आप टोक्यो ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये जगह बहुत इजीली एक्सेसिबल है। बस आसाकुसा स्टेशन पर उतरिए और कुछ मिनट के वॉक करने के बाद आप पहुंच जाते हैं इस ब्यूटीफुल रिवर साइड एरिया में। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ ट्रेडिशनल जापान और मॉडर्न टोक्यो दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं। एक तरफ पुराने टेम्पल्स और ट्रेडिशनल स्ट्रीट्स और दूसरी तरफ फ्यूचरिस्टिक टोक्यो स्काई ट्री। यही कंट्रास्ट इस जगह को इतना यूनिक बनाता है। जैसे ही आप सुमिदा पार्क में एंटर करते हो, सबसे पहले महसूस होती है यहाँ की काम वाइब्स। टोक्यो जैसे बिजी सिटी में ये जगह सरप्राइजिंगली पीसफुल लगती है। लोग यहाँ आराम से वॉक करते दिखाई देते हैं, कोई साइकिलिंग कर रहा होता है, कोई रिवर साइड पे बैठ के कॉफी एंजॉय कर रहा होता है। और अगर मौसम अच्छा है तो यहाँ का एटमॉस्फेयर लिटरली मूवी सीन जैसा लगता है। हवा में हल्की ठंडक, सामने रिवर व्यू और बैकग्राउंड में टोक्यो स्काई ट्री। लेकिन सुमिदा पार्क की असली पहचान है यहाँ के चेरी ब्लॉसम्स। स्प्रिंग सीजन में यहाँ हजारों सकुरा ट्री खिल जाते हैं और पूरा पार्क पिंक कलर से भर जाता है। ये जगह टोक्यो के सबसे फेमस हनामी स्पॉट्स में से एक मानी जाती है। हनामी मतलब चेरी ब्लॉसम के नीचे बैठ के स्प्रिंग सेलिब्रेट करना। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चेरी ट्रीज एडो पीरियड से लगाए जा रहे हैं और कहा जाता है कि टोकुगावा योशिमिने ने आम लोगों के लिए ये ट्रेडिशन शुरू करवाया था। जब हवा चलती है तो सकुरा पेटल्स उड़ते हुए दिखाई देते हैं और इस मोमेंट को देख के ऐसा लगता है जैसे किसी एनिमी वर्ल्ड में आ गए हैं। शाम के समय जब लाइट्स ऑन होती हैं तब यहाँ का नाइट व्यू भी मैजिकल हो जाता है। चेरी ब्लॉसम के साथ इल्यूमिनेटेड टोक्यो स्काई ट्री लिटरली पोस्टकार्ड व्यू क्रिएट करता है। सुमिदा पार्क सिर्फ फ्लावर के लिए फेमस नहीं है, यहाँ बहने वाली सुमिदा रिवर भी इस एक्सपीरियंस को स्पेशल बनाती है। रिवर साइड वॉकिंग पाथ इतना रिलैक्सिंग है कि घंटों तक बिना थके वॉक कर सकते हो। और सबसे मजेदार चीज है यहाँ की रिवर क्रूजेस। आप ट्रेडिशनल जापानीज बोट राइड भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से चेरी ब्लॉसम और टोक्यो स्काईलाइन दोनों का अमेजिंग व्यू मिलता है। डे टाइम में यह जगह काम और एस्थेटिक सी लगती है, लेकिन सनसेट के समय यहाँ का मूड कंप्लीटली बदल जाता है। गोल्डन लाइट रिवर्स पर रिफ्लेक्ट होती हैं और पूरा एटमॉस्फेयर सिनेमैटिक फील देने लगता है। अब बात करते हैं इस पार्क के सबसे आइकॉनिक व्यू की, टोक्यो स्काई ट्री। जापान की सबसे फेमस लैंडमार्क में से एक है और सुमिदा पार्क उन रेयर प्लेसेस में से है जहां से आप स्काई ट्री को नेचर के साथ एंजॉय कर सकते हो। दिन में ये व्यू इम्प्रेसिव लगता है, लेकिन रात में जब पूरा टावर इल्यूमिनेट होता है तब वाइब्स नेक्स्ट लेवल हो जाती हैं। बहुत से लोग यहाँ से फोटोग्राफी के लिए आते हैं और ऑनेस्टली चाहे आपके पास फोन हो या प्रोफेशनल कैमरा, यहाँ हर एंगल इंस्टाग्राम वर्दी लगता है। मुझे इस जगह की सबसे अच्छी चीज लगती है यहाँ की लोकल वाइब। यहाँ सिर्फ टूरिस्ट नहीं बल्कि लोकल जापानीज लोग भी काफी दिखाई देते हैं। जापान की लाइफ इतनी फास्ट है
कि ऐसी पीसफुल प्लेसेस लोगों को मेंटली रिचार्ज करने में हेल्प करती है। और शायद यही रीजन है कि पार्क जापानीज कल्चर का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है। इमेजिन करो, रात का टोक्यो स्काईलाइन, सामने रिवर और ऊपर कलरफुल फायरवर्क्स। वो एक्सपीरियंस शायद वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। अगर आप सुमिदा पार्क जाने का प्लान कर रहे हो तो बेस्ट टाइम डिपेंड करता है कि आप क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हो। चेरी ब्लॉसम्स देखने हैं तो लेट मार्च से अर्ली अप्रैल परफेक्ट रहता है। नाइट फोटोग्राफी करनी है तो इवनिंग के बाद आना बेटर है। और अगर क्राउड अवॉइड करना है तो सुबह जल्दी आना बेस्ट रहेगा। पर्सनली मुझे सनसेट टाइम सबसे ज्यादा पसंद आया क्योंकि उस टाइम पार्क का एटमॉस्फेयर बहुत सिनेमैटिक फील देता है। टोक्यो में बहुत सारी फेमस प्लेसेस हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जो सिर्फ देखने के लिए नहीं, फील करने के लिए होती हैं, और सुमिदा पार्क उन्हीं जगहों में से एक है। यहाँ बैठकर ऐसा लगता है कि टोक्यो थोड़ी देर के लिए स्लो हो गया है। ना ट्रैफिक की आवाज डिस्टर्ब करती है, ना सिटी का रश। बस रिवर की काम साउंड, हल्की हल्की हवा और सामने ब्यूटीफुल स्काईलाइन। अगर कभी टोक्यो जाओ तो सिर्फ फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स कवर मत करना, ऐसी पीसफुल प्लेसेस के लिए भी थोड़ा टाइम निकालना, क्योंकि अक्सर मेमोरीज वहीं बनती हैं जहां हम बस रुककर उस मोमेंट को फील करते हैं। तो ये था टोक्यो के ब्यूटीफुल सुमिदा पार्क का एक्सपीरियंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब कर लो जापान ट्रैवल रिलेटेड और अमेजिंग वीडियो के लिए। और कमेंट में बताना जापान में कौन सी जगह आप सबसे पहले विजिट करना चाहोगे। Blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore.